अपना बिजनेस कैसे करें? बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आजकल लोगों के अंदर थोड़ा-सा जॉब ओरिएंटेशन से हटकर अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा होती है। काफ़ी अच्छी बात है, मैं तो हमेशा से ही बोलती हूँ भई लोगों को बिज़नेस और इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। अब इंडिया के अंदर अपने आइडियाज़ क्रिएट करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं भई अपने बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट करें, एस्टेब्लिश करें, क्या करें? तो सबसे पहले जो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, जो सबसे पहले आपको एक चीज़ जो अपने आप से पूछनी है, वो ये है कि आपके पास क्या आइडिया है? देखिए, आज की डेट में बिज़नेस करने के लिए ना एक आइडिया की बहुत ज़्यादा नीड है। हाँ, ऑफ़ कोर्स अगर आप कोई छोटा-सा बिज़नेस करना चाहते हैं, मान लीजिए कि भई आपको एक शॉप खोलनी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप आज की डेट में कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, थोड़ा-सा एक नेशनल लेवल पे है इस तरीके से, तो उस चीज़ के अंदर आपको एक आइडिया की बहुत ज़्यादा नीड होगी। अब यहाँ पे जब आइडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं जो चलती हैं। पहली चीज़, या तो आप एक्सट्रीमली कोई यूनिक आइडिया लेके आइए जो आज से पहले किसी ने या तो सोचा नहीं हो या सोचा हो, और हो सकता है उसके सोचने के बाद, करने के बाद वो फेल हो गए हों और वो उस चीज़ को इतनी ऊँचाइयों तक नहीं ले जा पाए हों। मतलब वो आइडिया एक मेजॉरिटी उसके अंदर अनहर्ड हो। तो एक तो या तो वो आइडिया आप सोच के लाएँ, और दूसरी चीज़ ये होती है जो थोड़ी-सी ज़्यादा सिंपल चीज़ होती है कि भाई आप किसी और का आइडिया लें। मतलब ये नहीं कि आप चुरा लें, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेम सा ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर अपनी एक यूनिकनेस डालिए। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले से ही मार्केट में चल गई है, लेकिन आपको उसके अंदर कुछ यूनिक करना है। मान लीजिए एक साबुन है, भाई साबुन का आइडिया तो आप भी जानते हैं कि सोप एक ऐसी चीज़ है जिसका आइडिया कोई यूनिक नहीं है। ये तो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज भी बहुत सारी कंपनीज नए-नए सोप्स लेके आ रही हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई चीज़ को वो एक यूनिकनेस उस चीज़ के अंदर डाल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हैंड सैनिटाइज़र की बात आई थी, तो उसके अंदर उन्होंने एक कंपनी, मुझे नाम ये नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा चीज़ डाली थी कि भाई हम बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने इस तरीके से बनाया कि भाई हैंड सॉफ्ट रहे हमारे उसको यूज़ करने के बाद। तो आपको एक पहले से ही जो एक आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, उसके अंदर कोई यूनिक अप्रोच की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? जो दूसरी चीज़ आती है वो ये चीज़ आती है, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के अंदर बिज़नेस करना चाहते हैं। क्या आप एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिज़नेस करना चाहते हैं? सेम वही एग्जांपल कि हम भाई एक सोप को लेके चलते हैं। सोप क्या है? एक प्रोडक्ट है। अब या तो हम उसमें वही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर हम उसकी एक डीलरशिप ले सकते हैं, या फिर हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए कि भाई आप क्या एक प्रोडक्ट बेस्ड एक बिज़नेस डालना चाहते हैं, और उसके अंदर भी आप क्या चीज़ के अंदर टारगेट कर रहे हैं। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग पे टारगेट कर रहे हैं, क्या आप एजेंसी पे टारगेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ के अंदर कहाँ टारगेट कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है इसी चीज़ के अंदर, क्या आप सर्विस बेस्ड जो बिज़नेस है उस लाइन को आप पकड़ना चाहते हैं। जो सर्विस बेस्ड आपकी चीज़ें होती हैं वो 2 भागों में बँटती हैं। एक तो होते हैं प्रोफेशनल्स, जैसे कि भाई सीए हो गए, सीएस हो गए, डॉक्टर्स की अपनी जो प्रैक्टिस होती है, लॉयर्स की होती है। ये किस में आते हैं? ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। इनका भी एक अपनी तरह से एक यूनिट ये अपनी डालते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं, तो हम इनको बिज़नेसमैन नहीं कहते हैं, हम इनको प्रोफेशनल्स कहते हैं। लेकिन जो दूसरी जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, कोई एक सिस्टमैटिक मार्केट नहीं होता, और उनकी सर्विसेज को हम लोग बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि केटरिंग की सर्विसेज, लॉन्ड्री की सर्विसेज, वेडिंग जो वेन्यूज देते हैं, इन सब चीज़ों की सर्विसेज। अब आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना है या आपको सर्विस बेस्ड बिजनेस करना है। जो तीसरी चीज़ आपको सोचनी है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो 2 चीज़ों का इन्वेस्टमेंट मैं लेके चलती हूँ। क्या? सबसे पहले पैसे का इन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज़ होती है इक्वली इंपॉर्टेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट। भाई आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके पास एक तो टाइम कितना है इस चीज़ के लिए, और दूसरी चीज़ आपके पास पैसा कितना है इस चीज़ के लिए। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान लीजिए अगर 30 के हैं, 35 के हैं, तो उनके पास जो एक टाइम वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और शायद अगर उनके पास भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो पहले 5, 7, 10 साल नौकरी कर लेते हैं, एक कैपिटल जो है वो जमा कर लेते हैं, उनके पास लोन्स वगैरह की वो होती है, तो उनके पास मनी तो होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। वहीं पे एट द सेम डे अगर 20 साल का कोई बच्चा या 18 साल का कोई इंसान चाहता है कि भाई मेरे पास टाइम तो बहुत है, उसके पास 10 साल है अपने आप को भाई सेट करने के लिए, लेकिन उसके पास कैपिटल की कमी होती है। तो आपको ये चीज़ भी सोचनी है कि भाई आप
क्या चीज़ कितनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं, कितना आपके पास पेशेंस है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब बात बिजनेस की हम लोग करते हैं तो ये जॉब की तरह से नहीं होती है कि भाई पहले दिन दूसरे दिन ये या एक महीने में आपको एक सिक्योर्ड रिटर्न ला के दे रही है, ठीक है। और जब बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि ये एक तरीके से कोरिलेट होता जाता है। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक चीज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वो बिजनेस आगे बढ़ने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से चीज़ें निकलने लगती हैं। अगर आप बिजनेस में जाने की सोच रहे हैं ना, तो आपको अपना दिमाग कम से कम नहीं तो 10 डायरेक्शंस में निकालना पड़ता है कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, इसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये सोल्यूशन हो सकता है। दिन में 10 प्रॉब्लम आएंगी, आपको 10 सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, 100 आएंगी। आपकी जैसे जैसे टीम ग्रो करती जाती है, आप क्योंकि खुद उनको डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो आपको नॉलेज भी उस हिसाब से होनी चाहिए, आपकी रिस्क टेकिंग पावर भी उतनी होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी भी उतनी होनी चाहिए, और आपको ऑन द टोस काम करना पड़ता है। यू कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें अपने बिजनेस के बारे में सोचनी पड़ेंगी। बिजनेस स्टार्ट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे पैसे लगते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेज लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप लगती है। लेकिन अगर आपका बिजनेस एक बार ग्रो होने लगता है धीरे धीरे, तो रिटर्न्स और बाकी सारी जो चीज़ें मिलती हैं वो भी उतनी ही अमेजिंग होती हैं। तो आई रियली होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी सी चीज़ तो जानने को मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और हंसते खिलखिलाते रहें, और बाय।